स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जीके जीएस की सीरीज चला रहे हैं, तो आज हमारी बंगाल पार्टीशन की बारी है। हम बंगाल पार्टीशन के कुछ थ्योरी जानेंगे, फिर उसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जिससे हम इसके कंसेप्ट क्लियर कर पाए जो बंगाल पार्टीशन है क्या, क्यों हुआ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बंगाल पार्टीशन के तरफ। आई होप आप मेरे पुराने सारे वीडियोस देख रहे होंगे। तो बंगाल पार्टीशन में क्या है, देखिए पहले बंगाल का पार्टीशन कब हुआ, पहले अनाउंस किया गया 20 जुलाई 1905 को, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट बंगाल का पार्टीशन कब किया गया अगर ये पूछा जाए तो 16 अक्टूबर 1905। अगर डेट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 1905 ही दिया हुआ है, तो उससे भी हम टिक लगा देंगे। उस समय भारत के वाइसराय मतलब कौन थे, तो उस समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसे याद रखिएगा। और उस समय बंगाल की पॉपुलेशन कितनी थी, तो यहाँ पे मैं लिख दी हूँ 7.85 करोड़, जिसको हम 78.5 मिलियंस बोलते हैं। ईस्ट में 3.1 करोड़ और वेस्ट में 4.7 करोड़। तो देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी वो लोग अंग्रेज लोग क्यों इसको विभाजित किए, ये भी जानना जरूरी है। जो अंग्रेजों ने क्यों इसे डिवाइड किया। कर्जन जो थे हमारे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक सुविधा के लिए है। बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए है, क्योंकि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए इतने बड़े प्रांत को संभालना कठिन था। उन्होंने ये बात कही, जो ये बहुत बड़ा प्रांत है, इसमें कितनी आबादी है, उस समय 7.8 करोड़ बहुत बड़ी आबादी थी। तो इतने बड़े प्रांत को संभालना 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कहा, जो ये बहुत ही कठिन का काम है, ये हम नहीं कर सकते हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज्यादा ही बढ़ रही थी। अब अगर राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती जाए, और वो लोग बंगाल के लोग काफी शिक्षित वर्ग के लोग आते थे, तो वहाँ, और ये बात तो फैक्ट है, अगर किसी को शिक्षा मिल गई, किसी को नॉलेज है, तो वहाँ वो लोग सही और गलत की पहचान करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए वहां पे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। तो लॉर्ड कर्जन या अंग्रेजों ने ये सोचा, जो हम क्यों ना इन्हें विभाजित कर दें। जब भी हम इसे विभाजित करेंगे, तो उनका एक बहुत ही पुराना रूल है जो सभी को पता है, डिवाइड एंड रूल। मेनली यही काम था उनका, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड मतलब बंगाल को विभाजित कर दो, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना लो। इससे उनमें राष्ट्रवाद की भावना घट जाएगी, आंदोलन नहीं होगा, और वो भारत में बने रहेंगे अंग्रेज। तो चलिए, तो उन्होंने विभाजित किया एक पूर्वी बंगाल के रूप में नाम से, जिसे हम ईस्टर्न बंगाल कहते हैं, जिसमें मेजोरिटी किसकी थी, मुस्लिम की। ये देखिए वहां पे उन्होंने डिवाइड भी बड़े अच्छे तरीके से किया मुस्लिम को। और देखिए ये वेस्टर्न बंगाल, जिसको हम पश्चिमी बंगाल कहते हैं, वहां मेजोरिटी हिंदू थे। अब देखिए दोनों का कैपिटल याद रखिएगा, दोनों का कैपिटल है, इसका ढाका और इसका है कलकत्ता। तो उन्होंने बड़े अच्छे से मुस्लिम बहुल क्षेत्र को और हिंदू बहुल क्षेत्र को अलग कर दिया। कभी मुस्लिम वाले को बोलते थे हम तुम्हारे साथ हैं, कभी हिंदू वालों को बोलते थे हम तुम्हारे साथ हैं। वहां पे देखिए क्या था, मुस्लिम लोग थोड़े कमजोर थे, तो उसके साथ ज्यादा बने रहते थे, जो हाँ उनको पूरा भड़का दिया गया था, जो हाँ हिंदू लोग के हम अगेंस्ट है। लेकिन ये किसी के साथ नहीं थे अंग्रेज, ना ही मुस्लिम के साथ, ना ही हिंदू के साथ। ठीक है, अब देखिए डिवाइड भी जो हुआ है, सो किस तरीके से डिवाइड हुआ है। जैसे कि ये पूर्वी बंगाल है, तो पूर्वी बंगाल में कौन कौन था, पूर्वी बंगाल मतलब और असम। यहाँ पे जैसे कि मैं लिख ही चुकी हूँ, पूर्वी बंगाल और ये असम हुआ, ये दो हो गया। और ये पश्चिमी बंगाल, ये जो है वेस्टर्न में पश्चिमी बंगाल किन किन देशों से बना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मिलके बना। और इस समय ये है जो बिहार हमारा झारखंड से अलग नहीं हुआ था। बिहार तो झारखंड से अलग 2000 के बाद हुआ, और ये 1905 की कहानी है। तो बिहार भी उस समय बहुत ही बड़ा राज्य था, बिहार बंगाल में ही था, बिहार से बंगाल को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुत लोग थे, हिंदू बहुल के लोग थे, और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल के लोग थे। ठीक है, तो बंगाल में
हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा जो दिया गया था तो शिक्षित वर्ग की शक्ति को कमजोर करना था। वहां पे उन लोग का था ही जो ये लोग काफी शिक्षित हैं उनको कमजोर किया जाए, और कांग्रेस और प्रेस की गतिविधियों पर भी नियंत्रण करना था। लेकिन भारत को भारत के लोगों ने जन आंदोलन किया। मतलब भारतीय लोगों की प्रतिक्रिया, अब देखिए ये था ब्रिटिशर ने जो किया डिवाइड एंड रूल का, उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया। तो अब भारतीय लोग, यहाँ भारतीय लोग मैं बोल रही हूँ तो यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ हैं, ठीक है। तो उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई, तो उन लोगों की प्रतिक्रिया में क्या हुआ, जो कुछ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई, जिसमें हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए। स्वदेशी मतलब ये हम स्वदेश अपने देश में बना हुआ चीज को अपनाए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए। उन्होंने राष्ट्रीय, मतलब भारतीय लोग की प्रतिक्रिया में बता रही हूँ आप लोगों ने, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय उद्योग को बढ़ावा दे दिया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया, राखी बंधन जैसे प्रतीकों से एकता का संदेश दिया। जैसे कि हिंदू मुस्लिम, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना शुरू किया, तो उन लोगों ने क्या किया, हर एक हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांध के उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मना लिए। अब ये रक्षाबंधन का त्योहार हम लोग का रक्षाबंधन वाला त्योहार नहीं है, उनका डेट भी अलग है, वो डेट भी मैं आपको आगे में बताऊंगी। तो ठीक है, ये बात अब देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, ये बात ध्यान से सुनिएगा, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जिससे स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। जन विरोध के कारण 1911 में, कब, 1911 में यह विभाजन को रद्द किया गया था। ये बातें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो ठीक है, आप लोग, मुझे लग रहा है बंगाल विभाजन की कुछ इम्पोर्टेंट चीज समझ गए होंगे। अब रक्षाबंधन के बारे में आप लोगों को कुछ मैं बता दे रही हूँ। जो रक्षाबंधन का विचार किसका था, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर का था। रक्षाबंधन का त्योहार रविंद्रनाथ टैगोर का था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उनका मानना था कि बंगाल के लोग अपनी भाईचारों को सार्वजनिक रूप से दिखाएं, ताकि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति विफल हो जाए। तो उन्होंने ये रक्षाबंधन का त्योहार ही बना दिया। उन्होंने गीत भी लिखे सभाएं की राष्ट्र पहले है धर्म बाद में है। उन्होंने ये क्या बताया, इन्होंने जनता को समझाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो राष्ट्र पहले धर्म बाद में, नहीं तो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा तभी हो गया होता। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अभी देखें, यहाँ पे मैं लिखी दी हूँ जो कौन कौन से मूवमेंट स्टार्ट हुए इस टाइम में। बंगाल विभाजन के टाइम में ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ और बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। क्या किया गया बाइकॉट में, स्वदेशी में हम लोग ने स्वदेशी चीजों को अपनाया, बाइकॉट में हम लोगों ने अंग्रेजों की चीजों का बहिष्कार किया। अब इम्पोर्टेंट लीडर कौन कौन से थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष और रविंद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में हम एमसीक्यूज में जानते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, बंगाल का औपचारिक विभाजन कब हुआ, मतलब ऑफिशियली कब हुआ। मैं अभी आप लोगों को दो पढ़ाई हूँ, देखिए अनाउंसमेंट और ये ऑफिशियली। अनाउंसमेंट हो गया 20 जुलाई 1905 और ऑफिशियली हो गया 16 अक्टूबर 1905। लिख लीजिए कहीं पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, पूछा जाएगा। रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बंगाल पार्टीशन वाज, मतलब बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था, डेवलपमेंट मतलब विकास, कम्युनल डिवीजन मतलब सांप्रदायिक विभाजन, एडुकेशन रिफॉर्म शिक्षा सुधार, या इंडस्ट्रियल ग्रोथ जिसको हम औद्योगिक विकास कहते हैं। तो इसका मेन कारण था कम्युनल डिवीजन, सांप्रदायिक विभाजन बी, ये था मेन ऑब्जेक्टिव। ब्रिटिशर्स वांटेड टू डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम को अलग करना चाह रहे थे ब्रिटिशर। अगर धर्म पे चोट दिया जाए तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। आज के दिन में भी यही हो रहा है, जो हम अब धर्म को लेके कितनी लड़ाइयां करते हैं, लेकिन उस समय अंग्रेज सफल नहीं हुए। 1911 में, जो कि मैं आपको अभी बताई, इस विभाजन को रद्द कर दिया गया। बाद में तो फिर विभाजन हुआ ही, बंगाल से बिहार भी हटा ही, बिहार से झारखंड भी हटा ही, उड़ीसा भी हटा ही, तो वो सब तो हुआ ही।
अब देखिए, कैपिटल ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड असम वाज, पूर्वी बंगाल व असम की राजधानी अभी बताई हूँ, कोलकाता, बी पटना, सी ढाका, डी शिलोंग। तो 3 का आंसर हो गया, सॉरी, सी ढाका। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल विभाजन के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए, इट वाज बेस्ड प्योरली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, it lead to the first mass political movement in India, it resulted in the creation of Eastern Bengal and Assam। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे तो कुछ नहीं हुआ, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे तो नहीं ही था, अभी ही कम्युनल ग्राउंड पढ़े हैं, लेकिन ये फर्स्ट मास पॉलिटिकल मूवमेंट था इंडिया का, और ये क्रिएशन किया है बंगाल का और असम का। तो इसका आंसर हो गया 2 और 3, जो कि हमारा है बी। इसका आंसर हो गया बी। अब देखिए, हम प्रोविंस मतलब हमको पेयर मैच करना है प्रोविंस का और कैपिटल का। तो इसका बंगाल का कलकत्ता है। अब देखिए, आप यहाँ से मिलाइए, यहाँ पे शायद मैंने लिखा हुआ है बंगाल का कलकत्ता है, देखा, और बिहार उड़ीसा का पटना है, एकदम सही। ईस्टर्न बंगाल और असम का ढाका है, मतलब इसमें सारा कुछ सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सब हिस्टोरिकल करेक्ट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, हु अमोंग द फॉलोइंग अपोज द बंगाल पार्टीशन फ्रॉम ब्रिटेन इटसेल्फ। ब्रिटेन में रहते हुए किसने बंगाल विभाजन का विरोध किया? तो वो हमारे कौन है? दादाभाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष या लाला लाजपत राय, इनमें से कौन है जिन्होंने ब्रिटेन में रहते हुए बंगाल विभाजन का विरोध किया? तो वो हमारे हैं दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही आवाज उठाई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर। अब देखिए, दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ बता ही देती हूँ, ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड। पहले तो इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 में। कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। मृत्यु उनका हो गया था 30 जून 1917 में। तो आप ये डेट याद रखिएगा, 4 सितंबर 1825 में। अब देखिए, इन्हें कुछ उपनाम दिए गए हैं, मतलब कुछ नाम इन्हें प्रदान किया गया है, जो कि एक बार बीपीएससी में पूछा भी गया है। इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाएगा? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है किस, कहाँ का? ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्हें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से बहुत ही ज्यादा पहचान मिली। ये एक विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे, शिक्षावादी थे और राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनका जन्म, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये बार बार आप याद रखिएगा। जब कांग्रेस अधिवेशन 1906 में हुआ था, तो दादा भाई नौरोजी ही थे जो पहली बार स्वराज शब्द को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में रखे थे। मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अगर थोड़ा घुमा दिया जाए, जो स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो वो हमारे दादा भाई नौरोजी ने ही 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। इनका जन्म कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। 4 सितंबर 1825 में इनका जन्म हुआ। चलिए, कितनी सारी चीजें हम लोग जान लिए इनके बारे में, ये जानना भी जरूरी होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये बोला है कौन सा समाचार पत्र विरोध प्रचार में प्रमुख था? अच्छा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है।
विच न्यूज़पेपर प्लेड ए मेजर रोल इन द एंटी पार्टीशन प्रोपोगेंडा। क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, बहुत सारे जैसे कि केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू और यंग इंडिया। ये देखिए केसरी का भी नाम आप लोग पिछली बार पढ़े थे, सबका नाम हम लोग पढ़े हैं, लेकिन ये बोल रहा है विरोध प्रचार में प्रमुख था। कौन सा ऐसा अखबार है जो विरोध, जिसमें विरोध के सारे चीजें लिखी होती थी, तो वो है हमारा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन एंटी पार्टीशन प्रोपेगेंडा में। देखिए अब अमृत बाजार पत्रिका के बारे में कुछ बात बता रही हूँ आप लोगों को। जो ये एक ऐसा ऐतिहासिक भारतीय समाचार पत्र था जो 20 फरवरी 1868 को पहली बार प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 20, मेरा माउस चला गया कहीं पे, हाँ, 20 फरवरी 1868 1868 को, 20 फरवरी 1868 को ये पहली बार प्रकाशित हुआ। इसमें भारत का एक सबसे पुराने समाचार पत्र में से एक माना जाता है। कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ हो गई? बंगाल में अमृत बाजार गांव में एक साप्ताहिक अखबार के रूप में हुआ। ये नाम देखिए कितना अच्छा नाम है। बंगाल में एक अमृत बाजार नाम का एक साप्ताहिक अखबार था जहां पे इसकी शुरुआत हुई, और इसका संस्थापक कौन था? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ठीक है, जनरली ये क्या हुआ था, स्टार्टिंग में बंगाली भाषा में ही प्रकाशित होता था, लेकिन बाद में ये बंगाली और अंग्रेजी दोनों भाषा में इसका यूज होने लग गया। और 1851 में यह एक साप्ताहिक से बदलकर दैनिक अखबार बन गया। तो चीज हम लोग कितना चीज जान लिए अमृत बाजार पत्रिका के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज तो यही था इसका, जो ये एक विरोध प्रचार के लिए प्रमुख था। इसकी शुरुआत 20 फरवरी 1868 को हुआ। भारत का यह सबसे पुराना समाचार पत्र है। ये बंगाल में वीकली मिलता था। कहाँ? अमृत बाजार एक गांव है वहां पे। स्टार्टिंग में क्या था, ये सिर्फ बंगाली भाषा में आता था, फिर बंगाली प्लस अंग्रेजी भाषा में आने लग गया। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष जो थे सो इसके संस्थापक थे, और 1891 में ये वीकली से क्या बोलते हैं, डेली न्यूज़पेपर हो गया। ठीक है, हम जान लिए इसके बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द स्वदेशी मूवमेंट एम्फसाइज आत्मशक्ति मीनिंग। स्वदेशी आंदोलन में आत्मशक्ति का अर्थ था आर्म्ड स्ट्रगल, सेल्फ रिलायंस, गवर्नमेंट सर्विस और सोशल बाइकॉट। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का होगा सेल्फ रिलायंस। ये हो गया आत्मशक्ति का मतलब। आत्मशक्ति का मतलब हो गया सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस हो गया आत्मशक्ति का मतलब। तो चलिए इसके बारे में भी कुछ बता देती हूँ, जो सेल्फ रिलायंस क्या है। स्वदेशी आंदोलन में आत्मशक्ति का अर्थ है सेल्फ रिलायंस। ये कुछ चीजें ना नोट कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको सब जगह नहीं मिलेंगे। अब हम जानते हैं हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड बंगाल नेशनल कॉलेज। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसने की? अरविंदो घोष ने। अच्छा, मैं आप लोगों को सेल्फ रिलायंस का मतलब बताने वाली थी, पहले मैं इसे बता देती हूँ, मैं स्किप करके इस पे चल गई थी। तो देखिए, अपने संसाधनों, कौशल और क्षमता के बल पर जीवन, समाज या देश की जरूरत को पूरा करना ही यही होता है सेल्फ रिलायंस। मतलब डिपेंडिंग ऑन वंस ओन एबिलिटी, अपने ही एबिलिटी पे डिपेंड होना, किसी और के ऊपर नहीं, अपने ही स्किल पे डिपेंड होना, अपने रिसोर्स से मिलना। किसके लिए? अपने किसी भी प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना, यही है सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भरता, एक शब्द में मैं बोल रही हूँ, सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भरता, स्वयं पर विश्वास रखते हुए अपने प्रयास से विकसित करना। तो चलिए, बंगाल नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या बिपिन चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल। तो बंगाल नेशनल कांग्रेस की स्थापना हमें की है अरविंदो घोष ने, बंगाल नेशनल की घोषणा की। अब जब हम इम्पोर्टेंट लीडर के बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पे,
तो मैं आप लोग को एक दो बात इसलिए बताई थी जो मैं बाद में बताऊंगी। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैं बताई, अब अरविंदो घोष के बारे में जानने की बारी है। अब इसके लिए हम अब सबसे पहली बात, जो अरविंदो घोष जो है सो बंगाल नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। इनका जन्म 15 अगस्त को 1872 कोलकाता में ही हुआ था, और लेकिन इनकी एजुकेशन इंग्लैंड में हुई। इनको श्री अरविंदो के नाम से ही जानते हैं। किस नाम से? इनके लिए बोल रहे हैं श्री अरविंदो। श्री अरविंदो के नाम से भी इनको हम जानते थे। इनके लिए इनका इंपॉर्टेंट वर्क क्या था? लाइफ डिवाइन का, इससे ऑन गीता का था, सिंथेसिस ऑफ योगा का था। अरविंद घोष एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता थे जो बाद में एक महान आध्यात्मिक दार्शनिक बने। इतना काफी है आप लोगों के लिए इनके बारे में जानने के लिए। इन्होंने पूर्ण स्वराज पे विश्वास रखा। लीडर किस लीडर में थे? जिसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था ना, उसके ये लीडर में से एक थे। अब विच क्लास बिकम बैकबोन ऑफ स्वदेशी? स्वदेशी आंदोलन की रीढ़ कौन सा वर्ग बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिंसेस, पीजेंट, स्टूडेंट एंड यूथ, या ब्रिटिश ऑफिसर? तो इसका आंसर स्टूडेंट एंड यूथ है। तो चलिए, आज आपको मैं बेसिक्स बता दी बंगाल पार्टीशन का, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाई हूँ। बहुत मैं नहीं करवाई हूँ क्योंकि उतना आप लोगों के दिमाग में नहीं रहेगा। अगर आप लोगों को एक एक अच्छे से थ्योरी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, और मैं धीरे धीरे सारे जितने भी हुए हैं ये रिवॉल्ट वगैरह, मैं सब पे जितने हमारे जीके जीएस के पार्ट है सारे वीडियोस में बनाऊंगी। ये सब जो मैं बनाती हूँ तो ये मत सोचिएगा जो ये सिर्फ बीपीएससी के टीआरई के लिए मैं बना रही हूँ। ये सभी एग्जाम के लिए जरूरी है, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। बस मैंने एक हेडिंग में डाल रखा है, नेम रख दिया है बीपीएससी टीआरई 4.0 जीके जीएस। आप सभी इसे पढ़ें, शेयर करें। कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट डे उस पर वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए मेरे वीडियोस को। मिलते हैं अगली क्लास में।